इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मुद्दा है हमारे थाने और तहसील में कोई सुनवाई नहीं है। हमारे इस यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं है। और युवा जो पहले काटन मिलें, जूट मिलें थी और चीनी मिल थी, ये सब बदहाल हैं या बंद हो गई है। तो हमारे युवाओं के लिए कोई कमाई नहीं है, रोज़गार का जरिया नहीं है। युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महिलाओं के लिए महाविद्यालय आज तक नहीं खुला। बताइए, आधी आबादी हमारी जो है उच्च शिक्षा में वंचित हो जाती है। तो ये सारी कमियां हैं। इन कमियों की भरपाई के लिए हमारा घोषणा पत्र बनेगा। हम इस घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं और घोषी का घोषणा पत्र साफ है। बाहरी का और निरंकुश तत्वों का बहिष्कार किया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद को स्वीकार किया जाएगा। मधुबन का राजकीय डिग्री कॉलेज कब संचालित होगा? बिल्डिंग बन के खंडहर पड़ रही है। अब ये लोग बताएं, जो लोग यहाँ के विधायक सांसद बन रहे हैं, ये पार्टियां बताएं। इन पार्टियों ने बस नाम किया है। हमारे यहाँ शिलान्यास होता है, ओवरब्रिज नहीं बनता है। चुनाव के ऐन वक्त पर घोसी के बस अड्डे का पुनर्निर्माण करने की योजना का शिलान्यास हुआ। इंदिरा के जंक्शन का जब हमने मुद्दा उठाया तब आपाधापी में शिलान्यास कर गए। गोरखपुर में एम्स बनाएंगे, उद्घाटन होगा। गोरखपुर में 6 लेन सड़क बनाएंगे। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी है, यूनिवर्सिटी पहले से ही है। नोएडा के तर्ज पे गीडा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज, सैफई, ऐसे इलाकों का विकास हुआ। क्योंकि जिस इलाके का नेता होता है अपने इलाके को मजबूत करता है ताकि उसका गढ़ मजबूत रहे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बसपा के ज़माने में विकास हुआ। हर 2 किलोमीटर पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। तो बद्रीनाथ कब डिग्री कॉलेज में संचालन चलाएंगे? बिल्डिंग है, आवाज उठाएंगे डिग्री कॉलेज के लिए? देखिए, यही मुद्दा है। इसी मुद्दों को उठाया जाएगा, इसी पर जनमत तैयार किया जाएगा और इनका सफाया किया जाएगा। जो लोग कह रहे हैं चुनावी मुकाबला बस 2 ही 3 पार्टियों के बीच में है, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए साहब, जनता को जाति धर्म की अफीम पिलाई जा चुकी है। इस बात से सब सहमत हैं। अंत में चुनाव वहीं पे आके ठहर जाता है। लेकिन आंदोलन जब जन जन तक पहुंचता है तो ये जन आंदोलन पर होता है। जन आंदोलन के बाद जो नतीजा आता है उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। आप जाति धर्म के मुद्दे ठहरने देंगे? कैसे रोकेंगे? देखिए सर, हमारे यहाँ कितनी जाति है, कितने संख्या में कौन सा धर्म के लोग रहते हैं, इस आधार पे लैपटॉप में देखकर पार्टियां कैंडिडेट उतार देती हैं और जो कैंडिडेट होता है पैसे पर टिकट ले आता है। अब पैसा देकर टिकट ले आने वाला आदमी पैसा निकालता है, काम कुछ नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ अब जाति धर्म गिनने की परंपरा को समाप्त किया जाएगा। हमारे अस्पतालों में कितने लोगों को दवाई नहीं मिलती। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है तो कितने लोग अशिक्षित रह जाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ खराब सड़कें हैं तो कितने लोग उसके बदहाली से का शिकार हो जाते हैं। कितने लोगों को इंदिरा जंक्शन पर आने और जाने में 1-1 घंटे की बर्बादी झेलनी पड़ती है। ये मुद्दा होगा चुनाव का। हमारे यहाँ कितने युवा बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का जरिया बनाने के लिए क्या काम किया जाएगा, इस पर चुनाव की जातियाँ नहीं गिनी जाएगी। उन मुद्दों से प्रभावित कितने लोग हैं, वो लोग एकजुट होकर वोट करें। अंत में जनता से क्या अपील है? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कभी भी अपना वोट ऐसे व्यक्ति को न दें। पार्टी को वोट देने की परंपरा को समाप्त करें, व्यक्ति को चुनें। जो भी व्यक्ति अच्छा लगे, जो आपके सुख दुख में शामिल हो, उसको चुनें। जो 5 साल बर्बाद करने की परंपरा है, आप 5 बार 5 साल बर्बाद कर चुके, 25 साल बर्बाद हो चुका है। कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है। तो आप बड़े सावधानी से बटन दबाएं। आप ऐसा बटन दबाएं कि बाहरी और निरंकुश लोग उठ न पाएँ। टेलीविज़न पर बटन दबाएं और घोसी लोकसभा को फिर से विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएं और विलासिता में डूबे ये लोगों को घोसी से बाहर भगाएं।